हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था आईसीटी का बेसिक क्या होता है और कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसके क्या यूजेज है, एप्लीकेशन वगैरह सब देख लिया था हमने। तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू एंड कंप्यूटर मेमोरी या फिर मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो जो इनपुट डिवाइस होता है, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। इसमें आपके इनपुट डिवाइस जो है वो डाटा एंड इंफॉर्मेशन को इंटर करता है, जो कि सीपीयू एक्सेप्ट करता है एंड डाटा को प्रोसेस करता है। और प्रोसेस के दौरान जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है और फिर जब प्रोसेस हो जाता है तो फिर आउटपुट हमें मिलता है। और अब हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस आपका यूज टू इनपुट यानी इंटर करता है, वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर करने में इनपुट डिवाइस का हम यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा इंस्ट्रक्शन जो डाला जाता है वो इनपुट डिवाइस के थ्रू किया जाता है। आपके इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड हो गए। कीबोर्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होता है जिसमें आपके ए टू जेड जो लिखे होते हैं और 0 to 9 वो सब आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होते हैं। और जो कॉमा, सेमी कॉलन और ब्रैकेट्स होते हैं वो सब पंचुएशन कीज होते हैं। और जो डिलीट की, कैप्स लॉक की, अल्ट की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, एरो की और भी एक दो की होते हैं जो स्पेशल कीज कहलाते हैं। और जो F1 और F12 होते हैं वो फंक्शन की होते हैं। और शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। फिर से देख लेते हैं कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, इनपुट को डालते हैं, हम इंटर करते हैं और सीपीयू एक्सेप्ट करता है उससे प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, जिसमें से कुछ कीज जो होते हैं आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होते हैं, जिसको ए टू जेड 0 to 9 होते हैं वो। और कॉमा, सेमी कॉलन वाले जो की होते हैं उनको हम पंचुएशन कीज कहते हैं। और डिलीट की, अल्ट की को और शिफ्ट की, ये सब कंट्रोल की, एरो की को क्या बोलते हैं, स्पेशल कीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, पंचुएशन कीज, स्पेशल कीज हो गए। और फिर फंक्शन की हो गया ये F1 से F12 तक। और मॉडिफायर कीज होते हैं शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट की। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मॉडिफायर की कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट कीज। फिर माउस होता है आपका। इन माउस में आपका लेफ़्ट क्लिक जो होता है वो आइटम को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और जो डबल क्लिक हम लोग करते हैं वो खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं। और राइट क्लिक जो होता है ये डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे आपके लिस्ट ऑफ कमांड को दिखाते हैं। और ड्रैग एंड ड्रॉप हम मूव करने के लिए करते हैं। तो ये चारे माउस के हैं की, आप इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं इससे रिलेटेड। अदर इनपुट डिवाइसेस में आपके हो गए ये सब पॉइंटिंग डिवाइसेस है आपके। माउस भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जैसे जॉय स्टिक हो गया आपका, जॉय स्टिक आपके यूज होता है जो गेम के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, जॉय स्टिक। और लाइट पेन जो होता है ये आपका ड्राइंग बनाने के लिए या ग्राफिक के लिए यूज होता है, लाइट पेन। ये ग्राफिक टैबलेट हो गया, जो बच्चों के लिए का जो स्लेट होता है वो ग्राफिक टैबलेट हो गया। और टच स्क्रीन, इसमें हम इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, इनपुट इसके थ्रू डालते हैं। ट्रैक बॉल हो गया आपका, ट्रैक बॉल आपका डिज़ाइन में यूज़ होता है। और स्कैनर जो है, इसमें स्कैन करते हैं हम, कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट बनाते हैं इससे, या फिर कुछ भी फ़ोटो को स्कैन करना, जो स्कैनर हम करते हैं यूज़, वो हो गया स्कैनर। फिर MICR हो गया आपका, ये आपका बैंकिंग में यूज़ होता है जनरली।
और इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक होता है आपका OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जो होता है इसका यूज़ हम करते हैं बुक्स और डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में, इलेक्ट्रॉनिक फाइल में मतलब रिकॉर्ड करते हैं इसको, बुक और डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन उसे कहते हैं, इस फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते हैं। OMR होता है आपका, जो एग्ज़ाम देते हैं तो OMR सीट जो मिलता है उसे रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर ये कहलाता है इसको। OMR होता है ये। और बार कोड रीडर जो बार कोड को स्कैन करता है। और भी बहुत सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जो जनरली ये इम्पॉर्टेंट है, ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आपके बहुत सारे आते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर। इसका हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस होता क्या है आखिर। तो हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कहते हैं जिसे, जो यूज़ होता है किस चीज़ में, कम्युनिकेट करता है। ये जब डाटा प्रोसेस होता है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है उससे वो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर इक्विपमेंट, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम कंप्यूटर को हम कहते हैं, इसे याद रखिएगा। तो जब कंप्यूटर में जब डाटा हम इनपुट करते हैं उसके बाद CPU उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उस रिज़ल्ट को से कम्युनिकेट करने का जो काम करता है, जो इक्विपमेंट, जो हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कम्युनिकेट करता है रिज़ल्ट से, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में आपका एक हो गया मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है उसे हम VDU कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VDU जो होता है वो एक होता है आपका CRT, जो पहले जो टीवी चलता था, बड़ा सा जो टीवी होता था उसे कैथोड रे ट्यूब उसे कहते हैं, वो CRT हो गया। फिर अब जब नया वर्जन आया तो LCD आया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर उससे भी जब नया वर्जन आया तो LED आया आपका, लिक्विड लाइट इमिटिंग डियोड, ये आपका और हल्का हो जाता है। और फिर अब आ गया आपका 3D मॉनिटर, जो कि हम मोड़ के भी रख सकते हैं वो। और ये और भी आपका हल्का और अच्छा ये है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। अब आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर भी आ गया। ये भी वही हो गया, 3D मॉनिटर आपका है, जो कि आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर आपका दो तरह का होता है आपका, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो जो टाइपराइटर होते हैं वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और ये बहुत स्लो होता है और क्वालिटी इसका उतना अच्छा नहीं होता। फास्ट भी होता है लेकिन क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। ये लाइन प्रिंटर इसका टाइप हो गया, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये सब इसके टाइप्स हो गए। एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये बहुत ही फास्ट होता है और ये इसका क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का होता है। ये इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सब इसके टाइप्स हो गए। तो अब हम देखेंगे और भी जो आउटपुट डिवाइसेस है उसके बारे में। एक होता है आपका प्लॉटर, जो मैप बनाने में यूज होता है आपका। अगर आप बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं या शॉपिंग मॉल बना रहे हैं तो उसका मैप बना रहे हैं तो उसमें हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। एक होता है स्पीकर, फिर हेडफोन्स जो आप लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर जो हो गया वो आपको लार्ज स्क्रीन पे आपका इंफॉर्मेशन जो है प्रोजेक्ट करता है। और स्पीच सिंथेसाइजर, ये आपका जो टेक्स्ट है उसको बोलने में कन्वर्ट करता है, स्पीच में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है,
अब हम देखेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। आपका जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, उसमें हमने देख लिया आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट आता है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन इसे माना जाता है। और ये क्या करता है, आपका जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन जो जाता है उसे वो एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद उसमें अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक, मेटिकल एंड लॉजिकल परफॉर्म करता है, और उसके बाद फिर वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग करता है। ये एएलयू और कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग किया जाता है, और उसके बाद फिर वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। स्पीड ऑफ सीपीयू, सीपीयू का जो स्पीड है वो डिपेंड करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर के टाइप पे। माइक्रो प्रोसेसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके। एक होता है आपका i5 प्रोसेसर, i3 प्रोसेसर, और फिर इंटेल कोर प्रोसेसर, फिर आपके बहुत सारे हो जाते हैं, i7 हो जाते हैं। तो ये सब आपके हो गए। ये इसी पे आपका सीपीयू का स्पीड डिपेंड करता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका जो स्पीड जो मेज़र किया जाता है मेगा हर्ट में किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, मेगा हर्ट में स्पीड को मेज़र करते हैं। सीपीयू के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। तो देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है आपका। एएलयू जो होता है वो रजिस्टर को यूज करता है, होल्ड करके रखता है, जिसमें जब डाटा प्रोसेस किया जाता है तब रजिस्टर में डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और उसे क्या प्रोसेस करने में हेल्प करता है। एक बार देखते हैं। एएलयू यूजेज रजिस्टर टू होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। मोस्ट एएलयू कैन परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन। एएलयू आपका देखिए क्या होता है कि इसमें क्या क्या आपका ऑपरेशन है। एक लॉजिकल ऑपरेशन है, जिस एंड, नॉट, और जो यूज करते हैं हम लोग उसे लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं। लॉजिकल में आपका एंड, नॉट, और हो गया। अर्थमेटिक ये आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। एंड बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें आपका लेफ़्ट और राइट जो करते हैं वो आपका बीट शिफ्टिंग ऑपरेशन हो गया, मतलब बीट को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट में या फिर राइट में, वो हो गया बीट शिफ्टिंग। एक होता है कंपैरिजन ऑपरेशन, इसमें कौन बराबर है या बड़ा है, छोटा है या मोर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है, ये सब हो गया आपका। अब हम देखेंगे सीपीयू का सेकेंड टाइप, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। ठीक है, तो अब हमारा हो गया फोर्थ कंपोनेंट, जो कि कंप्यूटर मेमोरी यूनिट का। मेमोरी यूनिट क्या होता है आपका, मेमोरी यूनिट के 2 टाइप्स होते हैं आपके, प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और ये वोलेटाइल होता है। मतलब कि आपके अगर वोलेटाइल जैसे लाइन गया तो उसमें जो इनपुट होते हैं वो भी चले जाते, तो ये वोलेटाइल भी होता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस कहते हैं इसे, और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं इसे, एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी, और नॉन वोलेटाइल। इसमें जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। अगर आपका डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो अगर लाइट चली गई तो नहीं जाएगा, वो स्टोर रहता है। अब प्राइमरी में आपके जो रोम है, ये इसमें जो है वो उसमें के डाटा जो है स्टोर रहते हैं, लेकिन रैम के जो है
वो चले जाते हैं। ये हो गया आपका वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। तो हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में, फिर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, और एक होता है कैशे मेमोरी। तो हम आगे देखेंगे तीनों। जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आपका एक होता है रैम, एक होता है रोम। जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, या जो कि जिसमें हम रीड और राइट दोनों करते हैं, रीड और राइट मेमोरी इसे कहते हैं। और जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। और जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है। ये अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो इसमें के जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो भी गायब हो जाते हैं। और नॉन वोलेटाइल रोम जो है नॉन वोलेटाइल होता है। इसमें अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन है तो वो नहीं जाता, वो सेव रहता है। ये आपका टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है रैम, और ये आपका परमानेंट स्टोरेज होता है। और रैम के जो डाटा होते हैं वो जीबी में स्टोर होते हैं, और रोम के जो डाटा होते हैं वो एमबीज में। और जो रैम होता है उसमें द प्रोग्राम एंड डाटा दैट द सीपीयू रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम स्टार्टेड इन दिस मेमोरी। बोल रहे हैं कि रैम सीपीयू जब प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, तब रैम का यूज करता है उसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए, टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए। इसमें रैम में आपका कैशे मेमोरी आ जाता है, जो हम आगे देखेंगे आपका। और रोम जो होता है ये आपका यूज होता है बूटिंग प्रोसेस के लिए। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें रोम की ज़रूरत होती है। उसमें जो बूटिंग प्रोसेस करते हैं उसे हम बूट स्ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका स्टैटिक होता है और इसमें रिफ्रेशिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है रोम, मतलब यूज करता है। ये रोम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को यूज करता है। ये होता नहीं बल्कि यूज करता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम रैम के टाइप क्या होते हैं। रैम के दो टाइप्स हैं। एक होता है आपका एस रैम, एक होता है आपका डी रैम। एस रैम होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एक होता है आपका एस रैम, एक होता है डी रैम। जो एस रैम होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो एस रैम होता है वो एक्सपेंसिव होता है, और डी रैम जो होता है इनएक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा खर्चीला नहीं होता है। और एस रैम जो होता है लॉन्ग लाइफ, इसमें डाटा जो होता है लॉन्ग लाइफ यूज़ करते हैं हम लोग, और इसमें शॉर्ट डाटा लाइफ होता है। और ये डी रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और ये स्लो होता है। ये पावर ज़्यादा यूज करता है, ये लेस पावर यूज करता है आपका। और ये हीट भी, जब ज़्यादा पावर यूज करेगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा, और ये लेस पावर यूज करता है तो लेस हीट यूज करता है, जनरेट करता है। एस रैम में आपका रिफ्रेशिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, पर डी रैम में आपका रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट होता है। और ये एस रैम में आप कैसे मेमोरी यूज करते हैं, और एस रैम के जो चिप होते हैं उसमें 6 ट्रांजिस्टर होता है पर कैपेसिटर नहीं होता है। और जो डी रैम होते हैं उसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर भी होता है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं रैम क्या होता है और कौन सा वोलेटाइल होता है, कौन सा नॉन वोलेटाइल। इसको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं एक निमोनिक्स। जो रोम में बस जाए वो परमानेंट एंड नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब जो रोम में बस जाए मतलब जो हमेशा रहे, परमानेंट रहे,
तो उसे हम रोम रोम में बस जाए कहते हैं, तो रोम हो गया रोम, जो परमानेंट भी होता है, नॉन वोलेटाइल भी होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। और रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है, टेम्प्रोरी होता है। और रैम के जो दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम, इसमें आप याद रखिएगा कि एस रैम जो होते हैं वो लॉन्ग लाइफ होता है, ये शॉर्ट लाइफ होता है, और ये फास्टर होता है। इसमें कैसे मेमोरी यूज करते हैं एस रैम में, और इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर नहीं होते हैं, और इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैम। अब हम देखेंगे रोम, टाइप्स ऑफ रोम टाइप। ये जनरली 3 तरह का होता है, जनरली 4 ऐसे 4 तरह का होता है, लेकिन जनरली हम 3 तरह का देखते हैं। एक होता है आपका पी रोम, एक होता है आपका ईपी रोम, एक होता है आपका ईईपी रोम, और एक होता है आपका एम रोम। ये जनरली देखने को नहीं मिलता, लेकिन 4 तरह का आपका होता है। देखते हैं, पी रोम होता है आपका प्रोग्रामेबल रोम, एक होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है आपका मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है ये चारों। जो पी रोम है वो आपका इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूज़र वंस प्रोग्राम्ड। इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शन एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है तो वो चेंज नहीं कर सकते हम। और जो ई प्रोम है, ई पी रोम, इसमें जो इसमें इरेजेबल प्रोग्राम होता है आपका। इसमें जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हम एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हमको यूवी लाइट का ज़रूरत होता है, यूज करते हैं हम क्या, यूवी लाइट। और इसमें जो ई प्रॉम में जो अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन हम प्रोग्राम करते हैं तो उसको इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रिकली इरेज होता है, ये यूवी लाइट के द्वारा इरेज होता है, और ये हम इरेज नहीं कर सकते। इसमें बस इतना ही अंतर है आपका। ठीक है, और इसमें एम रोम जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, और ये जो होता है हार्ड वायर डिवाइसेस दैट कंटेन ए प्री प्रोग्राम्ड सेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें आपके प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोम। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, और उसके बारे में जानेंगे। आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी होता है और एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, और उसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ये हमने पहले देखा था। आपके सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं उसे, और एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं आपके। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, इसमें आपके फ्लॉपी डिस्क आ गए, हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया, मैग्नेटिक टेप आ गया। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो आपके क्या होते हैं, उसमें आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो बैंड में रिकॉर्ड होता है, और जो बैंड होता है वो उसे हम ट्रैक कहते हैं। जो ईच बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ए ट्रैक, और जो ट्रैक होता है वो सेक्टर में डिवाइडेड होता है। ये हो गया आपका ट्रैक, ये जो राउंड शेप है, ये जो राउंड शेप है ये हो गया आपका ट्रैक। और ये ट्रैक जो है वो सेक्टर में डिवाइडेड होता है इस तरह, और ये जो और इसमें आपका इंफॉर्मेशन जो है
वो आपका स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्टर, ये हो गया ट्रैक। ये याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो ट्रैक में रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, जो सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, ये सब जो होता है आपके ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। एक सॉलिड स्टेट होता है, जो पेन ड्राइव हो गया वो आपके सॉलिड स्टेट हो गए। तो ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप आता है। और ऑप्टिकल डिस्क होता है एक, जो सीडी, डीवीडी, और सॉलिड स्टेट में पेन ड्राइव। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। और एक होता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी आपका जो, जब हम कंप्यूटर में डाटा जब डालते हैं हम, तो डाटा जो हम रेगुलर बेसिस पे, रुकिए एक सेकेंड, कैशे मेमोरी को समझने के लिए हम देखेंगे एक देखिए, जब हम कंप्यूटर में इनपुट को डालते हैं तो डाटा जो डालते हैं वो हम हार्ड डिस्क से डाटा बार बार जब डालते हैं तो वो सीपीयू के अंदर जब लगातार जब डाटा डालते हैं तो क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। और सीपीयू के अंदर वो एएलयू के पास जाता है प्रोसेसिंग के लिए। और जब प्रोसेसिंग होता है तो बार बार जो हार्ड डिस्क से डाटा जब हम डालते हैं तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कैशे मेमोरी जो होता है, वो कैशे मेमोरी वो टेम्प्रोरी बेसिस पे यूज किया जाता है, जिसमें डाटा होल्ड किया जाता है, जिससे कि सीपीयू का स्पीड जो है वो बना रहता है, फास्ट होता रहता है। तो और उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं हम, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट निकलता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम इनपुट डालते हैं तो अगर हम इनपुट डालेंगे तो लगातार डालते हैं। जब लगातार डालेंगे तो क्या होगा, तो सीपीयू जो है वो जो डाटा को एएलयू में डाल देता है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जब जाता है डाटा सीपीयू के पास, तो लगातार अगर जाएगा तो लगातार जाते जाते वो स्लो हो जाता है। तो इसके लिए हम कैशे मेमोरी बीच में यूज करते हैं। कैशे मेमोरी जो टेम्प्रोरी स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि स्पीड सीपीयू का बना रहता है और प्रोसेसिंग होता रहता है। प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट निकलता है। और वो अगर ये टेम्प्रोरी बेसिस के लिए हम इसमें डालते हैं कैशे में, अगर लेकिन ऐसे जो आपकी डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा डाटा हो जाए तो टेम्प्रोरी बेसिस के लिए कैशे का यूज करते हैं, ताकि ये स्पीड बना रहे। तो ये याद रहेगा आपको, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो होता है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, विच कैन स्पीड अप द सीपीयू को स्पीड प्रोवाइड करता है। और ये लिमिटेड कैपेसिटी होता है, मतलब इसका आपका देखिए साइज़ क्या होता है, 256 KB से 2 MB तक होता है। और ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये स्टोरेज बफर इसको कहते हैं आपको। और ये रैम में स्टोर होता है, मेमोरी में आपका स्टोर रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने देखा था रैम का जो एस रैम है टाइप, उसमें आपका कैशे मेमोरी आता है। तो ये याद रखिएगा, रैम का जो टाइप है एस रैम, उसमें आपका कैशे मेमोरी यूज करते हैं। एस रैम होता है कैशे मेमोरी। ठीक है, और जो रजिस्टर होता है ये कैशे मेमोरी से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है रजिस्टर। It is the internal part of CPU which gives special purpose location of ALU and control unit. These are used to store immediate result obtained during the execution of instruction. रजिस्टर जो होता है वो कैशे से भी फास्ट होता है, और ये आपका सीपीयू में होता है। और इसमें जो है वो जब एएलयू और कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग करता है और रिज़ल्ट जब तैयार हो जाता है तो एग्जीक्यूशन, ये इसमें रजिस्टर में स्टोर होते हुए
आपका रिजल्ट बनता है। ठीक है, और ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपका? माइक्रो प्रोसेसर एक फैब्रिकेटेड ऑन ए सिंगल आईसी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे ये फैब्रिकेटेड होता है और ये भी स्पीड बढ़ाने का काम करता है। ये कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाता है माइक्रो प्रोसेसर। आपके माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे i7 हो गया, i5 हो गया, i3 हो गया, इंटेल कोर प्रोसेसर हो गया, पेंटियम 4 हो गया और इंटेल i5, इंटेल i3, ऐसे करके आप ये सारे टाइप्स हो गए उसके। और जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट इज ए पीस ऑफ सिलिकॉन कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर। ये एक सिलिकॉन चिप इसके ऊपर होता है और उसके ऊपर जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, 1000 ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन चिप पे। ठीक है, उसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे, ये सारे हो गए मेरे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखेंगे बेसिक यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। बेसिक यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट में आप सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का वो होता है बीट, जो बाइनरी डिजिट होता है 0 और 1। फिर होता है आपका निब्बल। निब्बल में आपका 4 बीट्स होता है और हाफ बाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि बाइट मीन्स 8 बीट्स होता है, इसका हाफ कर देंगे तो 4 होता है, यानी 4 बीट्स ये निब्बल का होता है, हाफ बाइट बोल सकते हैं। और जो ए बाइट कैन रिप्रेजेंट 256 डिस्टिंक्ट वैल्यू। ठीक है, यानी जीरो से स्टार्ट होता है 255 तक। तो 256 इसलिए लिखे क्योंकि इसमें जीरो भी ऐड है। ठीक है, तो 256 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होते हैं। और कीबोर्ड का जो ईच कैरेक्टर होता है वो कम से कम 1 बाइट का ज़रूर होता है। ठीक है, यानी 8 बीट्स का ज़रूर होगा, 1 बाइट यानी 8 बीट्स। और जो आपका लार्जेस्ट हाईएस्ट मेमोरी मेज़रमेंट यूनिट होता है वो जियो बाइट होता है आपका। और ये आपको मालूम होगा 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, KB के बाद MB आता है आपका, 1 MB इक्वल टू 1024 KB। पहले KB होता है किलो बाइट, फिर उसके बाद इससे बड़ा होता है मेगाबाइट, फिर इससे बड़ा होता है आपका गीगाबाइट, फिर इससे बड़ा होता है आपका टेराबाइट, और इससे बड़ा होता है आपका पेटाबाइट, फिर इससे बड़ा होता है आपका एक्साबाइट, फिर इससे बड़ा होता है आपका जेटाबाइट, और फिर इससे बड़ा होता है आपका योटाबाइट, और इससे भी बड़ा होता है आपका ब्रोंटोबाइट, फिर इससे भी बड़ा होता है आपका जियोबाइट, यानी हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होता है आपका जियोबाइट। ठीक है, इसमें आपका 1024 KB जो हो गया, MB हो गया, फिर MB 1024 MB जो हो गया वो गीगाबाइट हो गया, फिर 1024 गीगाबाइट जो हो गया TB हो गया। इस तरह 1024 करते जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये इतना आपका बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।